I could not believe my eyes. It was outstanding. It's heartbreaking, and I just think it's a triumph. The only film I have ever seen where the intermission card itself got a round of applause. आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज कैसे पूरे देश को प्राउड मोमेंट्स देते हैं, आपको पता चलेगा जब आप जानेंगे कि कौन हमारे देश की साउथ सिनेमा की तारीफ करते नहीं थक रहा। लेजेंडरी हॉलीवुड मूवी डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग, जिन्होंने जुरासिक पार्क, जॉज, शिंडलर्स लिस्ट जैसी ऑस्कर विनिंग ब्लॉकबस्टर्स बनाई है, उन्होंने आरआरआर की तारीफ में इतना कुछ बोला। जेम्स कैमरन, एक और ऑस्कर विनिंग मूवी डायरेक्टर जिन्होंने टाइटैनिक, टर्मिनेटर, एवटार जैसी मूवीज बनाकर फिल्म मेकिंग की बाउंड्रीज और विजुअल और टेक्नोलॉजी को ब्रेक थ्रू दिए। जेम्स कैमरन भी आरआरआर की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। एक तेलुगु सिनेमा की मूवी आरआरआर एक ग्लोबल ब्लॉकबस्टर बनी और यूएस में तो उसको दोबारा रिलीज करना पड़ा। कैसे साउथ सिनेमा इतना बड़ा हो गया? बॉलीवुड नहीं, सीधा हॉलीवुड के साथ। It's already won a ton of awards, and it's actually beat out songs from Taylor Swift and Lady Gaga. So that's how big it is. We've never imagined this would happen. At some point, I realized my face hurt because without knowing it, I was just grinning ear to ear because I had never seen anything like this film. और ये सिर्फ आरआरआर की बात नहीं है। इंडियन फिल्म मेकिंग में आज एक बड़ा चेंज आ रहा है जो इंडियन सिनेमा की डेस्टिनी को हमेशा के लिए बदल सकता है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि ये चेंज इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड नहीं ला रही, ये चेंज ला रही है साउथ इंडिया की रीजनल फिल्म इंडस्ट्री। और ये रीजनल इंडस्ट्री कैसे बॉलीवुड को पीछे छोड़ रही है, आइए जानते हैं। 2022 में इंडिया की टॉप 5 हाईएस्ट अर्निंग मूवीज में से 4 फिल्म्स साउथ से थी। 2023 में टॉप 5 में से एक साउथ इंडियन मूवी थी, बट 2 टॉप मूवीज के डायरेक्टर एटली और संदीप रेड्डी वंगा साउथ से ही है। अब साउथ इंडियन सिनेमा की बैटलफील्ड चेंज हो रही है। ये चेंज क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है भारत के लिए, चलिए बताते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट विंग पर। चैप्टर 1, साउथ इंडियन सिनेमा, रीडिफाइनिंग फिल्म मेकिंग। इंडियन सिनेमा आज अपने सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है, जिसको लीड कर रहा है साउथ इंडियन सिनेमा। आपने कल की 2898 का ट्रेलर देखा? इस दुनिया का पहला शहर, इस वर्ल्ड का आखिरी शहर, काशी। इंडिया की सबसे बड़ी माइथोलॉजिकल साइ-फाई मूवी। पता है आप कितने लोगों को बचा सकते हो? एक की रक्षा करने। कल की 2898 स्टोरी टेलिंग का फ्यूचर होने वाली है, जो एक इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स है। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। स्टार वॉर्स की फ्रेंचाइजी 1970s में आई थी, जो आज तक भी सक्सेसफुली चल रही है। उन्होंने अपना एक यूनिवर्स क्रिएट किया है और सारी स्टोरीज उसी यूनिवर्स से चलती है। इसी तरह कल की एक तेलुगु फिल्म इंडियन सिनेमा का पहला बड़ा अटेम्प्ट है एक यूनिक यूनिवर्स बिल्ड करने का, जो कि इंडियन माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। ऐसी फिक्शनल यूनिवर्स बिल्डिंग आज तक इंडियन फिल्म्स में नहीं हुई है। Our film starts in the Mahabharata and it ends in 2898. That's the title of the film. It's called Kalki 2898 AD. So it spans that 6,000 year sort of distance in time. And so trying to create worlds that are there here, imagining what it could be like and sort of still keeping it Indian and not make it look like a Blade Runner or a Tokyo Spice Punk was the challenge. इंडिया में पहली बार एक मूवी के लिए, कल की यूनिवर्स के लिए, एक यूनिक एक्टिव व्हीकल स्क्रैच से बनाई गई है। उस यूनिवर्स की अपनी एक करेंसी है, मतलब सोडा बॉटल्स तक अलग से डिजाइन किए गए हैं। आज तक हमने जितना भी देखा है उसमें वेस्ट में फिल्म मेकिंग और साइंस साथ में आते थे। जो इंडिया वेस्ट से टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट्स उठाता था, आज वो खुद टेक्नोलॉजी और कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर रहा है। आप खुद ही देखिए, एस राजामौली एक तेलुगु डायरेक्टर है। उन्होंने 2015 में पहली पैन इंडिया फिल्म बाहुबली बनाई, जिसकी स्टोरी लाइन और सिनेमेटोग्राफी ने सबका दिल जीत लिया। फिर बाहुबली का सेकंड पार्ट इंडिया की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी और उसके कुछ साल बाद आती है आरआरआर, जिसने इंडिया को सीधा ऑस्कर दिला दिया। साउथ इंडियन सिनेमा की एक और खास बात है, ये इंडस्ट्री सालों से ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करती आ रही है। माय डियर कुट्टी चेटे 1984 इंडिया की पहली 3D फिल्म, जलछाया इंडिया की पहली मोबाइल पर शूट की गई मूवी, विलन इंडिया की पहली 8K में शूट हुई मूवी, ओफेबी एशिया की पहली लाइव एक्शन एनिमेशन मूवी। ये सब मलयालम सिनेमा ने इंडिया को दिए हैं। बट ऐसा क्या है साउथ इंडिया में जो बॉलीवुड से कम पैसे, कम पॉपुलैरिटी होने के बाद भी वो कर पा रहे हैं जो बॉलीवुड नहीं कर पाया है? चैप्टर 2,
What sets the South Indian cinema apart? साउथ में क्या तमिल में बात करते हैं, प्राउड फील करते हैं। कन्नड़ है, कन्नड़ प्राउड फील करते हैं। अब सारे वहां पे राइटर्स वो भी कन्नड़ में बात कर रहे हैं, जो स्क्रीन प्ले राइटर वो भी कन्नड़ है ना, जो सारे लोकल हैं, जो आपका मेकअप कर रहा है वो भी वहीं का है, सब हर मतलब डायरेक्टर भी कन्नड़ में बात कर रहा है, तमिल में बात कर रहा है या मलयाली में बात कर रहा है, तो उनका जो माहौल बनता है ना वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो क्रिएट होगा ना उनका। I feel like what they have is conviction and what we lack is exactly. Why South works very well is because nobody is dictating ऐसे फिल्म बनाते हैं, वैसे फिल्म बनाओ या ऐसे बनाओ. Here, newcomers, everybody still dictated. Like the studio bosses who have been ex-filmmakers. Right. They will still go and say that I understand music better than you. Let me do the music. Let me do the casting for you. साउथ की फिल्मों में आप देखेंगे कि थोड़ा हार्ट ज्यादा होता है, तो आप अगर दिल से फिल्म बनाओगे, कहीं भी बनाओगे, किसी भी भाषा में, उसके चलने के ज्यादा चांसेस हो। साउथ इंडियन सिनेमा के पास ओरिजिनलिटी तो हमेशा से थी। जब आप उनकी कहानियां देखते हो तो आई एम वेरी श्योर कि आपको उनके कल्चर के बारे में पता चलता है और उनके इश्यूज के बारे में पता चलता है। द गोट लाइफ एक मलयालम मूवी है जो केरला के लोगों की मिडिल ईस्ट में होने वाली एक्सप्लॉयटेशन की एक पावरफुल कहानी है। इसको बनाने में 16 साल लगाए गए हैं। असुरन, कर्णन, जय भीम, ये कुछ तमिल मूवीज है जो कास्ट और पुलिस टॉर्चर जैसे सोशल इविल्स के बारे में बात करती है जो हमारे समाज में प्रेवलेंट है। बाहुबली, पोनियन सेल्वम, RRR जैसी फिल्में हिंदू गॉड्स, कल्चर और किंगडम्स की असली इमेज को दिखाती है, जबकि बॉलीवुड ने शायद ये प्रयास कभी किया ही नहीं कि वो हिंदू सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को दिखाए। इनफैक्ट 90s और 2000s में तो बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड को खुश करने में इतना बिजी था कि वो ऐसे हिंदू कम्युनिटी के रिचुअल्स और सेंट्स को गलत इमेज देने लगा, and which was the part of a propaganda। जबकि साउथ इंडियन सिनेमा ने बिना डरे हमेशा हिंदू कल्चर को प्रमोट किया है। जैसे कांतारा की स्टोरी कर्नाटका के ट्राइबल्स की एक ऐसी कहानी है जो कोई नहीं सोच सकता था, जिसमें इंडिया के लोकल गॉड्स की इंपॉर्टेंस और वहां से लोकल रिचुअल्स का छिपा हुआ सच उसे दिखाया। ऑर्मेक्स मीडिया की एक स्टडी के हिसाब से 46% मलयालम फिल्म्स और 32% तमिल और तेलुगु फिल्म्स रीजनल आइडेंटिटी और कल्चर के बारे में होती है। और वहीं क्या बॉलीवुड इंडियन कल्चर के बारे में ऐसा कुछ बनाता है? बॉलीवुड के कोर में है सिर्फ हाई क्लास एंटरटेनमेंट, और इस एंटरटेनमेंट से असली भारतीय लोग शायद रिलेट नहीं कर पाते। जो कुछ थोड़ी मूवीज हैं वो मेन स्ट्रीम नहीं है, एंड दे आर द ओनली एक्सेप्शंस। खैर छोड़िए, स्टोरीज की बात तो अलग है, लेकिन आप बॉलीवुड के लीड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को देखिए और मुझे बताइए कि वो कहां से एक एवरेज हिंदी स्पीकिंग सिटीजन जैसे लगते हैं। वहीं साउथ इंडियन सिनेमा के लीड स्टार्स अपने लोगों जैसे दिखते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये दिखाने के लिए कि कौन अपने लोगों से ज्यादा जुड़ा है। चैप्टर 3, कैन साउथ इंडियन सिनेमा compete विद हॉलीवुड? दो चीजों ने साउथ इंडियन सिनेमा का गेम चेंज कर दिया है, बाहुबली एंड OTT। बाहुबली की पैन इंडिया सक्सेस ने इंडियन सिनेमा की अनटैप्ड पोटेंशियल को अनलॉक कर दिया है। आप खुद देखिए कि कैसे उसके बाद कितनी सारी पीरियड मूवीज आई हैं जो पूरे इंडिया को केटर कर रही हैं, जहां साउथ और नॉर्थ के स्टार्स एक साथ आ रहे हैं। दे आर नॉट अफ्रेड टू ड्रीम बिग एनीमोर। OTT ने लैंग्वेज बैरियर को खत्म करके डिफरेंट लैंग्वेजेस और कल्चर्स की फिल्म्स का एक्सेस दिया है जो लोगों के पास पहले कभी नहीं था। बट इन सब पॉजिटिव्स के बाद भी क्या साउथ इंडियन सिनेमा हॉलीवुड से कंपीट कर सकता है? हॉलीवुड जिसकी मूवीज हमारे स्पेस मिशन से भी ज्यादा महंगी होती, ऐसे जायंट से कंपीट करना मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। जेन्युइनली अगर आप रामायण को ले लो या महाभारत को ले लो तो वो एक्समैन है, बिल्कुल एक्समैन है। किसी के पास ऐसी दिव्य शक्ति है कि आंखों से देख सकता है, कोई उड़ सकता है। भीम बहुत स्ट्रांग है, हल्क। हाँ जी। अर्जुन का एम इतना कमाल है, साइक्लॉप्स। यू कैन एक्चुअली नो दैट वेस्टर्न सिनेमा ने हमारे, अब आप ये देखें अवतार, पूरी कृष्ण जी की फिलॉसफी है उसके अंदर। एक अच्छी फिल्म को ग्लोबली इंपैक्ट करने के लिए अच्छे पैसे नहीं, एक अच्छी कहानी और अच्छी एग्जीक्यूशन चाहिए। दृश्यम एक मलयालम फिल्म है जिसके 5 लैंग्वेजेस में रीमेक्स बन चुके हैं, और अब दृश्यम को ऑस्कर विनिंग पैरासाइट मूवी के प्रोड्यूसर्स कोरियन लैंग्वेज में बना रहे हैं। एंड गेस और कौन इसका रीमेक बना रहा है? हॉलीवुड। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडियन सिनेमा के लिए। एंड क्या आपको पता है कि OTT के आने के बाद फिल्मों की दुनिया में एक ग्लोबलाइजेशन हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड। एक नया कंजम्पशन पैटर्न उभर के आ रहा है जहां पर लोग लोकल स्टोरीज देखने लगे हैं जिनकी इंटरनेशनल अपील होती है और जो स्पेसिफिक कल्चर्स में रूटेड होती है।
मतलब कोई ऐसी इंडियन फिल्म नहीं देखना चाहता जो अमेरिकन या फ्रेंच फिल्म जैसी लगे। और यही है साउथ इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी एज। वो ऑलरेडी अपने कल्चर और ट्रेडिशंस की कहानियां बनाना जानते हैं। मनीष मेघानी, हेड ऑफ कंटेंट लाइसेंसिंग, प्राइम वीडियो, बताते हैं कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवीज आज 170 कंट्रीज में देखी जा रही हैं। इन मूवीज के 20% से ज्यादा व्यूअर्स फॉरेनर्स हैं। धनुष की जग में थंदिरम जब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई तो उसके जितने इंडियन व्यूअर्स थे उतने ही इंडिया के बाहर के व्यूअर्स थे। नेटफ्लिक्स की तमिल एंथोलॉजी नवरसा जब रिलीज हुई थी तो वो 10 कंट्रीज के टॉप 10 में थी और इसके 40% व्यूअर्स इंडिया के बाहर से थे। RRR हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स में सेकंड पोजीशन पर आई थी, द बैटमैन और टॉप गन मैवरिक जैसी फिल्मों को हरा के। इस साल ऑल वी इमेजिन इज लाइट, एक हिंदी मलयालम मूवी ने कांस फिल्म फेस्टिवल का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जीता। पता है किन लोगों को हराकर? द गॉडफादर, टैक्सी ड्राइवर जैसी क्लासिक मूवीज के डायरेक्टर्स को हराकर। वहीं एक और कर्नाटका की शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो ने बेस्ट शॉर्ट फिल्म का प्राइज जीता। मुझे लगता है कि यह पूछना कि क्या इंडियन सिनेमा, स्पेसिफिकली द साउथ इंडियन सिनेमा, हॉलीवुड से compete कर पाएगा या नहीं, गलत है, क्योंकि वो ऑलरेडी हॉलीवुड से compete कर रहा है। एंड देखिए, कुछ भी हो, ये सारी ग्रोथ ओवरऑल इंडियन सिनेमा के लिए एक बिग विन बन रही। ये टाइम है देश के सभी रीजनल सिनेमाज और बॉलीवुड को एक होने का और अच्छी स्टोरीज और अच्छी फिल्म्स को वर्ल्ड लेवल पे ले जाने का। इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियोस एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच।